अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं इस वक्त लाइव तौसीक हैदर का एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे और मैं ज़रा आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। इस वक्त हमारे पैरामेडिक्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, एम्बुलेंस अटेंडेंट्स, हॉस्पिटल्स में क्लीनर्स, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, इस वक्त अस्पतालों में क्या हो रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए मैं ज्वाइन करवाना चाहूंगा डॉक्टर तमकिरत मंसूर को, जो कि एक डॉक्टर हैं गुजरात पाकिस्तान में एक सरकारी अस्पताल में। कोरोना के पेशेंट्स, कोविड-19 के पेशेंट्स और इस सारी कहानी से जुड़ी हुई हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर तो है ही। बहुत से बेसिक से सवाल मेरे जहन में है जो मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहिबा से। उनको मैंने इनवाइट भेज दिया है, अभी वो मुझे ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर तमकिरत मंसूर हमें ज्वाइन करने वाली है। एंड वन टू एंड थ्री। उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि वो पाकिस्तान के जिस इस वक्त हिस्से में है वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब है। लेकिन उनसे हमने फिर भी रिक्वेस्ट की कि वो किसी तरह कोशिश करके हमारे साथ कनेक्शन बहाल कर लें। एंड देयर शी इज। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल मुझे आ रही है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, एम्बुलेंस अटेंडेंट्स की क्या सूरत हाल जा रही है, चाहे सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट अस्पताल? देखिए, सबसे पहले तो ये कि सरकारी अस्पताल क्योंकि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ओवरवर्क तो सब हैं। एक तो ये बात है। तो सब लोग फिज़िकली ड्रेन्ड हैं मोस्टली, और एक इमोशनल जो इस चीज़ का इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह दूँगी कि जैसे मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था, मेरे अपने टीचर थे जिनकी डेथ हो गई हाँ। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। और उसके बाद जो मेरे साथ काम कर रहे थे, जो अटेंडेंट, हमारे ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, वो कई दफा आके मेरे सामने रोना शुरू हो गया। हालांकि ही इज अ ग्रोन अप मैन, ही इज लाइक 35-38 ईयर्स ओल्ड। और कई दफा वो आके बताते थे कि जी घर जाके भी नींद नहीं आती, और पेशेंट्स की यही हालत हमारे सामने रहती है, और घर जाके भी हम रोते रहते हैं। तो मतलब फिजिकल एग्जॉस्शन है, इमोशनल एग्जॉस्शन है, और एक डिसअपॉइंटमेंट भी है पब्लिक का। इतना बड़ा हिस्सा अगर आप इस सब को झूठ मान रहा हो और आप अपनी आंखों के सामने रोज लोगों को इतनी मिजरेबल कंडीशन में देखें, तो एक डिसअपॉइंटमेंट सी भी होती है कि यार, हम ये सच्चाई देख रहे हैं और लोग इसको ऐसे डिनाई कर रहे हैं। तो ये सब है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त एक जनरल पाकिस्तानी डॉक्टर की या नर्स की रूटीन क्या है? सुबह कितने बजे उठना है, फिर क्या करना है? जरा मुझे पूरा दिन का स्पैन बताइए। देखिए, क्योंकि ये जो ड्यूटीज होती हैं ये डिवाइडेड होती हैं शिफ्ट्स में। मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग होती है और नाइट होती है। मॉर्निंग यूजुअली 8 to 2 होती है, फिर 2 to 8, और फिर 8 to 12 जो है वो रात की शिफ्ट होती है। तो शुरू में तो पेशेंट लोड इतना नहीं था, तो इसलिए दो दो तीन तीन डॉक्टर्स भी थे जो कि एक टाइम पे ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन अब वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया है कि अब एक वक्त में यूजुअली एक ही डॉक्टर होता है। जो कि जैसे मेरी फ्लू फिल्ट्रेशन क्लिनिक में ड्यूटी थी, जहां हमने फिल्टर करने होते हैं पेशेंट्स के कौन से को हमने टेस्ट के लिए भेजना है, कौन से हैं जिन्हें टेस्ट की जरूरत नहीं है उनको फिल्टर करके, या कौन सीरियस हैं उन्हें आईसीयू में भेजना है, वो फिल्टर करके हम भेजते हैं। तो शुरू में तो तीन तीन डॉक्टर्स की ड्यूटीज होती थी एक टाइम पे। लेकिन अब इतने ज्यादा मतलब वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया था कि दूसरे यूनिट से भी डॉक्टर्स निकाल के तो उन्होंने एचडीयू में, यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, और आईसीयूज में भेज दिए हैं। तो शिफ्ट्स में डिवाइड होती हैं फिर, क्योंकि हाई डिपेंडेंसी में ज्यादा पेशेंट होते हैं और ज्यादा सीरियस उनकी देखभाल की जरूरत होती है राउंड द क्लॉक। तो इसलिए फिर वहां पे डिफरेंट डॉक्टर्स की ड्यूटीज होती हैं, और आईसीयू में भी उस तरह जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी ड्यूटीज हम्म। होती हैं। यानी कि वही बात है कि वर्कलोड और वो जो आपने इक्विपमेंट पहना हुआ होता है उसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए कि आजकल गर्मियों में उसके अंदर कोई एसी वेसी इनबिल्ट लगा हुआ है, कोई पंखे शंखे अंदर चल रहे होते हैं कि नहीं चल रहे? अंदर तो अब आप देखिए कि ये सिचुएशन है कि एक तो हमने जो कपड़े पहने होते हैं वो कपड़े हैं, फिर उसके बाद हमने पहले सर को कवर करना है एक कैप से, फिर उसके ऊपर हमने वो जो एक रोम्पर सा डांगरी सी है पीपी, वो पहननी है, फिर उसके ऊपर पैरों के ऊपर एक्स्ट्रा कवर्स पहनने हैं, फिर उसके बाद हमने मास्क लगाना है, ग्लासेस पहननी है, फिर सर को दोबारा से जो वो जो रोम्पर है उसके
वो पीपीई का जो वो किट है उसका जो हुड होता है उससे कवर करना है, फिर डबल ग्लव्स पहन के, और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक और एप्रन होता है वो पहनना होता है। और जो लोग पेशेंट्स को इंट्यूबेट करने या डायरेक्ट उनके साथ उनका कनेक्शन होता है उसमें फिर ये है कि वो लोग एक आगे शील्ड भी पहनते हैं। तो ये अभी मिनिमम पॉसिबल पीपीई है जो मैंने आपको बताया है। तो यानी इस कि उसके मौसम अंदर में गर्मी तो बहुत ज्यादा लगती होगी, पसीना आता होगा। मतलब पसीना ऐसे होता है कि पसीना बाकायदा टपक के आपके मुंह के अंदर जा रहा होता है, and मतलब कॉन्टिन्यूसली, और आप कुछ नहीं कर पाते, आपको पता चल रहा होता है। वो उतारते हैं तो कपड़े साथ चिपके होते हैं पसीने के साथ, और मुंह पे हम्म। मेरे इतनी ज्यादा ये आउटब्रेक शुरू हो गई थी, दाने निकल आए थे इतने ज्यादा, जिस्म पे निकल आए थे, क्योंकि गर्मियों में आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और आपको वो जैसे जैसे हम एक्नी और कहते वो हैं सब पेट शुरू हो निकल आती जाता है। है, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। तो अच्छा लेकिन ये है कि जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप क्या इस वक्त ये वीडियो बहुत सी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, आगे पीछे जहां भी उर्दू बोली समझी जाती है। आप क्या, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस वक्त? एक डॉक्टर आवाम से क्या चाहता है, आसान लफ्जों में बता दें, हम क्या करें आपके लिए? देखिए, हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि आप अपने घरों में रहें, गैर जरूरी तौर पे घरों से ना निकलें, ताकि जो पेशेंट लोड हमारे पास आ चुका है, एक ऑलरेडी जो इतना लोड है, उसके ऊपर से मजीद लोड ना आए। क्योंकि नहीं, देखिए, एक ये बात मिसकंसेप्शन। आप मत करें। ये बात हमें नहीं समझ आती, आप बहुत दफा कर चुके हैं डॉक्टर। ये तो हमने कह दिया, हमने नहीं करना, और कुछ बताएं, कोई और फरमाइश करें, ऐसा साढ़े को नहीं होता। फिर ये है कि अगर आप बाहर निकल ही रहे हैं और आपने एसओपीज भी फॉलो नहीं करने और आपने बीमार भी होना है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अस्पताल कब आना है। मामूली जुकाम बुखार पे अस्पताल मत आए, घरों में रहें, घरों में अपना इलाज करें। इस तरह से कि सिंपल बुखार में पैनाडोल की गोली लेनी है आपने, और कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है आपको। घर में रहें, अपनी खुराक अच्छी रखें, अपनी नींद पूरी रखें। जैसे ही आपको लगे कि सांस का मसला हो रहा है या आपका दिल घबरा रहा है, किसी भी तरह आपको लग रहा है कि आप एक्यूटली एकदम अनवेल फील कर रहे हैं, कि एकदम से तबीयत किसी भी तरह से खराब हो रही है, कहीं दर्द हो काबू रहा से है, बाहर हो रही है। उल्टियां, ठीक है। हाँ मतलब कोई भी ऐसा मसला एकदम हो गया जो कि आपको लग रहा है कि भाई ये अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, फौरन हम्म। अस्पताल जाएं। जब आप अस्पताल जाएं तो काइंडली एक बात का ख्याल रखें कि अस्पताल का अमला ओवरवर्क्ड है। आपके लिए आपकी बीमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर होगी, लेकिन अस्पताल के अमले के लिए कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, उन्होंने कुछ एसओपीज को फॉलो करना होता है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप जो अपने अजीज को लेके आए हैं, जाहिरी बात है आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा। हो सकता है उससे ज्यादा सीरियस कोई पेशेंट हो जिसको डॉक्टर ने देखना है। तो ओके। वहां जाके एकदम से ये एंटाइटलमेंट की फीलिंग लेके ना जाएं कि बस मैं जाऊं तो सबसे पहले मेरे मरीज के ऊपर ही पूरी की पूरी फौज आके खड़ी हो जाए। क्योंकि डॉक्टर आपसे भी ज्यादा सीरियस मरीजों के साथ डील कर रहे होते हैं, और जब उनको टाइम मिलता है तो वो फौरन आपके मरीज को देख लेते हैं। इसलिए पैनिक मत क्रिएट करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें। ठीक है, सवाल पूछना आपका हक है, जवाब मांगना आपका हक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अस्पतालों में बेड प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डॉक्टर का काम नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। डॉक्टर से वो एक्सपेक्ट मत करें जो उसकी पावर में नहीं है। डॉक्टर का काम है आपका इलाज करना। और अगर कोई डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन में आपको जरा सख्त लहजे में बोल ले, तो काइंडली ये समझें कि आपके पास एक मरीज है, डॉक्टर के पास हो सकता है 150 मरीज हो। तो थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा ठीक। बर्दाश्त और थोड़ा सा एतमाद। डॉक्टर क्या सारे ठीक होते हैं? डॉक्टर गलत कहाँ होता है? देखिए, इसमें एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो माशरे झूठ नहीं बोलते, जिन सोसाइटीज में झूठ नहीं बोला जाता, 2 नंबर तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता, गलत काम नहीं किए जाते, उस सोसाइटी के पॉलिटिशियन भी वैसे ही होते हैं, वहां के सब्जी बेचने वाले भी वैसे ही होते हैं, वहां के डॉक्टर भी वैसे ही होते हैं, वहां के कूड़ा उठाने वाले भी वैसे ही होते हैं। जिन माशरों में झूठ बोला जाता है, 2 नंबर तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, जिन माशरों में बेईमानी की जाती है, उन माशरों के पॉलिटिशियंस भी वैसे होते हैं, फ्रूटों की रेडी लगाने वाले भी वैसे होते हैं, दूध दही बेचने वाले भी वैसे होते हैं, कूड़ा उठाने वाले भी वैसे होते हैं, और डॉक्टर भी वैसे होते हैं। तो अगर आपका ओवरऑल माशरा ही झूठ, रियाकारी और करप्शन
को फॉलो करता है, तो आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हो। फिर जैसे आप हैं वैसे ही डॉक्टर भी आपके माशरे के हैं, क्योंकि आपके माशरे से ही निकले हैं ना। तो हम्म। जितना जितना दो नंबर, मतलब जैसे अगर 100 लोग हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, और उनमें से हम्म। आप कहते हैं कि जी 40 जो हैं वो ईमानदार नहीं है, तो उसी तरह अगर 100 डॉक्टर भी उस माशरे में से निकले हैं तो हो सकता है 40 ईमानदार ना हो। लेकिन ये इस प्रोफेशन का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारा माशरा ऐसा है, तो माशरे में से तो जो भी बंदा निकलेगा वो ऐसा ही होगा। तो इसके 100% डॉक्टर भी ठीक नहीं है, डॉक्टर भी मेल प्रैक्टिस करते हैं। अ, इस जरा थोड़ा सा मुझे ये भी डिफरेंस बता दीजिए कि इस वक्त खासतौर पे कोविड-19 और कोरोना के हवाले से प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में क्या फर्क देखिए, पहली बात तो ये है कि फ्री इलाज की सहूलत, फ्री टेस्टिंग की सहूलत गवर्नमेंट अस्पतालों में है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे चलाती है। अब जहां पे कुछ लोग ये करते हैं शिकायत की, जी प्राइवेट सेटअप्स बहुत महंगे हैं, तो आप देखें एक बंदा जिसने पढ़ाई की है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की कई डिग्रीज ली हैं जिन पे बहुत पैसे लगते हैं, वो करके है? उसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक अस्पताल बनाया है, जिसमें आपको उसने सारी की सारी मशीनरी, टेस्टिंग, सफाई सुथराई और टॉप ऑफ द जो टॉप नॉच जो एलाइड मेडिसिन की जो एलाइड फोर्सेस हैं, जैसे कि जिसमें नर्सिंग आती है, जिसमें कि फर्दर डिफरेंट फील्ड्स आती हैं, वो सब इकट्ठा करके उसने आपको एक स्टैंडर्ड का इलाज मुहैया किया है, जहां पे आपको एसी भी चाहिए, आपको हीटर्स भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। और उसके लिए वो पैसे सारा देने सेटअप पड़ेंगे। जो है, जी वो जो सारा सेटअप है वो कमर्शियल पैसे उसके दे रहा है, वो भी बिल दे रहा है, बिजली का भी दे रहा है, पानी का भी दे रहा है, गैस का भी दे रहा है, वो अपने स्टाफ को भी पे कर रहा है और अपनी सर्विसेज भी आपको दे रहा है। तो जाहिर सी बात है वो महंगी होंगी। गवर्नमेंट फैसिलिटी, जब आप गवर्नमेंट में जाके कहते हैं कि जी यहाँ पे तो सफाई का कोई इंतजाम नहीं, ये नहीं, तो ये गवर्नमेंट के करने के काम है। अगर एक बंदा प्राइवेट सेटअप में, और फिर वो उन चीजों पे टैक्स भी दे रहा है, वो अपनी उस सारी कमाई से गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है, जिससे इन टर्न गवर्नमेंट फिर अपने गवर्नमेंट के सेटअप चलाती है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो आपसे गवर्नमेंट के अस्पताल जितने ही पैसे ले, आपको 2 रुपए की पर्ची पे चेक कर लें, तो फिर आपको वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए उनसे। इसलिए हम्म। प्राइवेट सेटअप्स महंगे हैं, जाहिर सी बात है कि वो महंगे हैं, क्योंकि वहां फैसिलिटीज भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। और आप तो मुल्क से बाहर, आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि वहां पे तो बाहर तो लोग प्राइवेट अस्पताल जा ही नहीं सकते, मतलब अच्छे खासे खाते पीते लोग भी प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहुत सारे मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि बाहर से पाकिस्तान इलाज करवाने आते हैं और अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बाहर हम ये इलाज नहीं अफोर्ड कर जी, सकते। बिल्कुल। तो हमें ये अच्छा। फर्क जानना जी। चाहिए। अच्छा। वही बात है कि ये डायनामिक्स जो है इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, बिल्कुल। फेसबुक पे बैठ के सिर्फ टक 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 कर देना बहुत आसान होता है। अच्छा, एक चीज मुझे डॉक्टर साहब जरूर बताएं, और वो ये है कि इस वक्त अ, ये जो आम बात की जा रही है कि अस्पतालों में कैपेसिटीज पैक हो गई हैं, इज दिस रियली ट्रू या सिर्फ आप लोग डरा रहे हैं? देखें, अब जैसे मैं, एक छोटा सा शहर है गुजरात, उसका एक छोटा सा अस्पताल है अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल, जहां पे मैं प्रैक्टिस करती, जहां पे मैं जॉब करती। वहां पे अभी आज से हफ्ता पहले तक, जब मेरी, क्योंकि कुछ अर्सा हमारी ड्यूटी होती है, उसके बाद कुछ सेटअप्स में क्वारंटाइन पीरियड मिलता है, कुछ में वो भी नहीं मिलता, मुसलसल ड्यूटीज है, तो हमें कुछ क्वारंटाइन के लिए टाइम मिलता है कि इस टाइम के बाद आपने दोबारा ड्यूटी पे आना है। तो अभी जब मेरी कुछ अर्से पहले तक 10 तारीख तक ड्यूटी थी, तो ये हालात थे कि एक पेशेंट बहुत सीरियस आया, और मैंने एचडीयू में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में कॉल की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बेड नहीं है, हमारे सारी बेड्स फुल हैं। फिर हम लोगों ने, और उन्होंने कहा कि आईसीयू भी फुल है। फिर पल्मो जो चेस्ट वार्ड होता है वहां पे हमने कॉल की, तो उन्होंने कहा कि पल्मो वार्ड भी पूरा फुल है, हमारे पास कोई बेड नहीं है। तो जब इस छोटे से शहर में ये हाल है, तो आप सोचें लाहौर जैसा शहर, जहां से दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, और जिसकी अपनी आबादी करोड़ों में है, और जहां पे इतना ज्यादा ये स्प्रेड कर गया है, वहां के अस्पतालों के क्या हालात होंगे। और इसी वजह से हम लोग रो रहे थे कि काइंडली लॉकडाउन ओपन ना करें, क्योंकि हेल्थ सिस्टम, लॉकडाउन से देखें, डिजीज खत्म नहीं होती, उसका स्प्रेड स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, इतना स्लो कि तो एक अस्पताल जो टाइम है पे वो आपका चोक नहीं है, आपका हेल्थ सिस्टम हेल्थ चोक नहीं है। सिस्टम आपका कोलैप्स नहीं करता, हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी के मुताबिक पेशेंट्स डील हो जाते हैं। अच्छा, अब आखिर में क्विकली मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त वो जो कुछ वीडियो, एक किसी डॉक्टर की वीडियो वायरल हुई, बाद में पता चला वो डॉक्टर ही नहीं थी, डॉक्टर ही नहीं थी,
ये क्या चक्कर है, उसके बारे में जरा अपना क्विक सा ओपिनियन दे दें। देखिए, आजकल के सोशल मीडिया की व्यूज और लाइक्स की दौड़ में जब एक स्पेसिफिक किस्म का टॉपिक हॉट हुआ होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस, जैसे मैंने वीडियो की तो वो वायरल हो गई। और तो फिर जाहिर बात है, जब आपको पता चल जाता है कि एक ट्रेंड है, अब उस ट्रेंड के प्रो बात करना, आपको सबूत चाहिए। जैसे लोगों ने मेरे ऊपर भी कहा कि ये आप डॉक्टर हैं या नहीं है, तो मेरे पास तो प्रूफ है कि मैं डॉक्टर है, मेरी शक्ल नजर आ रही है, मैंने अपना नाम बताया, मैं अपने अस्पताल का नाम बता रही नहीं, हूँ। शक्ल पे तो तो नहीं लिखा कुछ होता कि चीजें डॉक्टर है। बस लोगों को शक होता शक्ल है से कि तो मैं भी बहुत पढ़ा लिखा लगता हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, शक्ल से मैं नहीं लगती तो अब मैं फिर क्या करूं, मुझे तो सबूत देना पड़ता है ना। तो देखिए, मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। एक और वीडियो बहुत आजकल वायरल हुई हुई है जिसमें एक अदद सहाफी हैं जो कि किसी अस्पताल के बाहर खड़े होकर मरीजों की बातें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इनका जवान बेटा गया। पहली बात तो यह है कि अगर पेशेंट ठीक ठाक है तो वो अस्पताल एक पेंडेमिक में क्या लेने गया था? क्या वहां लूडो खेली जा रही थी जो वो गया था? जाहिर बात है, अब अगर एक जवान लड़के को आप लेके आए हैं अस्पताल, वो भी एक पेंडेमिक की सिचुएशन में, तो उसकी सिचुएशन क्रिटिकल होगी। दूसरी होगी बात तभी देखिए, आप लेते कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि एक हैं। जी लिटमस जी। टेस्ट है, जो आप देख सकते हैं। जब कोई भी आपको ऐसी वीडियो मिले आप वो देख लें। पहली बात तो यह है कि दोनों साइड की स्टोरी, वो जो बंदा बता रहा है, पहली बात तो यह उसकी आइडेंटिटी, क्या वो अपना नाम बता रहा है? क्या वो ये बता रहा है कि वो कहाँ से बात कर रहा है, वो किस अस्पताल की बात कर रहा है, वो किस डॉक्टर की बात कर रहा है? क्या वो वाकई नाम लेके आपको बता रहा है? मैं बता रही हूँ, मैं डॉक्टर तमकिनत मंसूर हूँ। मैं गुजरात में अजीज बेटी शहीद अस्पताल में जॉब करती हूँ एज ए WM। मैं फ्लू फिल्ट्रेशन में काम करती हूँ। तो किसी भी बंदे ने मेरे क्वाइफ चेक करने होंगे, वो इन बातों से चेक कर सकता है। जो बंदा ठीक है। वीडियो बना रहा है वो अपने क्वाइफ आपको बता रहा है, वो किस अस्पताल का जिक्र कर रहा है, क्या उसका नाम बता रहा है, वो किस डॉक्टर का जिक्र कर रहा है, क्या उसका नाम बता रहा है। दूसरी बात ये, क्या वो दोनों साइड की स्टोरी आपको बता रहा है, या क्या वो सिर्फ मरीजों, हमने बहुत दफा देखा है मरीज मरता हुआ, जो अटेंडेंट है वो मरता हुआ पेशेंट लेके आते हैं, और जब पेशेंट उसको हफ्ता महीना घर रख रख के जब पेशेंट मरने वाला होता है अस्पताल लेके आते हैं। मेरी आंखों देखी बात है, जब अस्पताल में वो पेशेंट मर जाता है तो अस्पताल की चीजें चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारा मरीज मार दिया है। अब अगर एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट सिर्फ उनकी बात सुने और ये कहे कि जी इन्होंने मरीज मार दिया है, तो क्या ये मुनसिफाना बात होगी? नहीं, आप डॉक्टर का मौकिफ भी सुने, ठीक है। दोनों साइड का मौकिफ सुने। और तीसरी बात यह कि क्या उसकी बात में, मतलब उसकी जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा है, क्या वो वाकई सुन के आपको ये लग रहा है कि ये बिलीवेबल है? एक फील आपको आ जाती है। तो ठीक कुछ है। बातों को प्लीज आप काइंडली जेहन में रखें, किसी भी बात पे यकीन करने से पहले। आपकी पूरी बात समझ में आ गई और मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक भी हूं कि दोनों साइड्स। एक चीज बस आखिर में, जाहिर है आपको पता है इतना समझदानी मेरी थोड़ी सी कमजोर है। अभी साथ आप लोग कह रहे हैं कि घर में क्वारंटाइन, घर में ज्यादा से ज्यादा घर में रखें अगर कोरोना हो गया, और अभी आप कहते हैं कि जी पहले तो 25 दिन घर में रखते हैं, तो जब मरीज मरने लग जाए तो इधर ले आते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही देखिए, कि घर में रखें या शुरू में लाएं या किस वक्त, मरीज को किस वक्त लेके आए कि मरीज हमारा बच भी जाए, आपको भी हमसे कोई गिला ना और हमें भी आपसे कोई गिला ना। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है कि जैसे ही आपको लगे कि आपको कोई भी ऐसा सिम्टम डेवलप हो गया जिससे आप परेशानी में मुब्तला हो गए, कि एकदम सांस रुकना शुरू हो गया, एकदम बहुत ज्यादा उल्टियां शुरू हो गई, एकदम पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया, एकदम दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, या सीने पे बोझ फील होना शुरू हो गया, कोई भी ऐसा सिम्टम, तो फौरन अस्पताल आए। ये नहीं कि आपका सांस रुक रहा है और जब 6-7 दिन रुक रुक के बिल्कुल ही मरीज बेहोश हो गया तो आप उसको उठा के अस्पताल ले आए हैं। ये मेरे कहने का ये मकसद था कि अगर हल्का ओके। फुल्का बुखार है, पेशेंट वैसे ठीक है, थोड़ी बहुत सर में दर्द है, थोड़ी बहुत खांसी है, आप उसे घर में ट्रीट कर सकते हैं, अस्पताल ला के ना आप मजीद वायरल लोड लें, ना अस्पताल को ओवरलोड करें। लेकिन अगर कभी भी आपको जरा सा भी कोई खतरनाक सिम्टम मिले या कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कुन लगे, तो आप फौरन, अगर तो आप क्योंकि टेलीमेडिसिन भी चल रही है, अगर आप टेलीफोनिक राब्ता किसी डॉक्टर से कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं तो करें, उनको बताएं। अगर वो आपको गाइड करते हैं अस्पताल आए। अगर आपका किसी से राब्ता नहीं होता तो भी उस सूरत में आप फौरन मरीज को अस्पताल ले आए, ताकि एक, मतलब क्योंकि हो सकता है आपको खतरे की घंटी लगे लेकिन खतरनाक ना हो, तो वो आपका भी शक निकल जाएगा। लेकिन आप छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको इग्नोर ना करें कि चलो जी ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और देख लेते हैं, थोड़ी देर और, ऐसे मत करें। जब भी आपको कहीं थोड़ा सा भी शक लगे कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है, फौरन अस्पताल लेके पहुंचे। डॉक्टर साहब आखिर में कोई ऐसा पॉइंट जो आप कहना चाहती हूँ? मैंने अब आपका शुक्रिया अदा करना है फॉर योर टाइम, लेकिन एनी पॉइंट विच इज स्ट्राइकिंग योर माइंड
and you want to share it? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, जैसे आपने मुर्गियों के अंदर जब कोरोना वायरस की खबर आई थी तो आप लोगों ने फौरन से नोटिस जारी किए कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है, मुर्गियों में कोरोना वायरस नहीं होता। टीवी पे ऐड चल रहे हैं अभी तक और ये भी धमकियां उसमें दी जा रही हैं कि जो बंदा पकड़ा गया जिसने ये फेक न्यूज निकाली है उसको हम सजा देंगे। तो काइंडली अगर उसका 25% भी आप थोड़ा सा उन फेक न्यूज की तरफ तवज्जो दे लें जो जीते जागते इंसानों के बारे में, नो ऑफेंस टू मुर्गीज, लेकिन जो इंसानों के बारे में फेक न्यूज जिसकी वजह से लोग अपने मरीजों को अस्पताल नहीं लेके जा रहे, वो घरों में मर रहे हैं और वो डेथ्स तो कहीं पे शुमार भी नहीं हो रही। तो काइंडली प्लीज आप इस फेक न्यूज के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस दें कि ये खबरें झूठी हैं, अस्पतालों में कोई जहर के टीके नहीं लग रहे। और जो लोग, ये वीडियोस आपके सामने है, कितना मुश्किल है ट्रैक करना। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई किसी हसास इदारे के खिलाफ बंदा कोई बात कर दे तो फौरन आप उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो इन वीडियोस बनाने वालों को ट्रेस करना कितना को मुश्किल होगा। ये फेक वीडियोस बनाने वालों को ट्रेस करें, इनको पकड़ें, इनको सजा दें, सरे आम लोगों को बता के कि इसको इस बारे में सजा दी जा रही है क्योंकि ये फेक न्यूज फैला रहा है, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। काइंडली मुर्गियों वाले मसले को भी लेना बहुत सीरियस है, मैं मानती हूँ, लेकिन इंसानों के मसाइल को भी उतनी ना सही तो चले उससे आधी इंपॉर्टेंसी दे लें। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। डॉक्टर तमकिरत मंसूर, जीती रहे आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी एज ए यूट्यूबर, आपकी वीडियोस के तो हम फैन हैं। आप बहुत अच्छा मजाक करती हैं, ह्यूमर क्रिएट करती हैं, लेकिन आज बहुत संजीदा मौजू पे आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। यदि साथ ही कुछ ही देर में मैं इसको यूट्यूब पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है तौसीक हैदर, उस पर मैं डाल दूंगा और आपको लिंक भेजूंगा। तो तमाम इस वक्त व्यूअर्स से गुजारिश है कि इसको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक थोड़ा सा सेंसिबल डॉक्टर्स साइड ऑफ द स्टोरी भी हमारे सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, जीती रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया।